पता नहीं क्या। वाह वाह वाह, जी, जी। आपने तो कमाल कर दिया भाई, दिन हमारा अच्छा हो गया वाजा। वाकई जिंदाबाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। और ये हमारा सेगमेंट है, आज डॉक्टर आयशा साहिबा हैं हमारे साथ, ताकि आपके सवालात और उनके जवाब। इकरार भाई खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अब तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। ये हमारी बिहाइंड द सीन कुछ बातें ज़रा Yes, yes. चलती रहती हैं, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अहम, कभी जज्बाती, कभी मज़ाहिया, कभी कैसी कभी कैसी। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा, ठीक ठाक हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं, ये एक सवाल है, मैं सवाल की सूरत में कर लूँ कि वो कराची से एक मोहतरमा का सवाल है, और ये रमज़ान में आई थिंक ये प्रॉब्लम काफ़ी रहता है कि वो कहती हैं कि हर वक्त तेज़ाबियत का सामना रहता है रमज़ान में, और कहनी मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी यूज़ किए हैं, लेकिन वो वक्ती फ़ायदा होता है, उससे लॉन्ग टर्म नहीं फ़ायदा होता, तो क्या करें? अच्छा, तेज़ाबियत इतनी कॉमन कंडीशन है कि अगर 10 लोग बैठे हुए होंगे तो अगर हम पूछेंगे उनसे तो 4 लोगों को तो तेज़ाबियत, सीने में जलन, मैदे में जलन, इसकी शिकायत रहती है। और ओवर द काउंटर मेडिसिन इसकी बहुत अवेलेबल हैं। आप ऐसे भी जाएं, आप फार्मेसी में जाएं, वो तेज़ाबियत की देना दवा ले लो, राइज़ेक ले लो, ओमेप्रोज़ोल ले लो, उससे आपको बहुत वक्ती फ़ायदा होगा और उसके बाद उसको आप लेते रहें। लेकिन हम इसके बिहाइंड द सीन, जो आप जैसे कहते हैं ना कि अभी हम बिहाइंड द सीन बात कर रहे थे, इसके बिहाइंड द सीन जो थेरी है ना, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हम इसमें यही समझ रहे होते हैं कि तेज़ाब बहुत बढ़ गया है और हम इसको मैनेज करें, लेकिन ये जो मेडिसिन होती हैं ये एक्चुअली हमें एक बहुत ही वक्ती फ़ायदा देती हैं और उसके बाद फिर वही मसला, फिर जाते हैं दवा लेके आ जाते हैं। जैसे ये शाजिया भी ये कंप्लेंट कर रही हैं, जो हमारा मैदा है और जो हम खुराकी नाली है, उसके दरमियान एक छोटा सा स्फिंक्टर है जो कुदरत ने हमें दिया हुआ है और वो बंद रहता है। उसकी वजह यह है कि जो स्टमक में तेज़ाब वो भी हमें कुदरत ने दिया है, वो इस कदर तेज़ है, जो उसका पीएच है 1 से 3 के दरमियान है। अगर वो तेज़ाब वैसे भी किसी चीज़ के ऊपर आप डाल दें, वो यकीन करेंगे वो चीज़ मेल्ट हो जाए। कुदरत ने उसको वो पावर दिया हुआ है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह अकबर, वो पावर उसको क्यों दिया हुआ है? ये जो खाना हम खाते हैं उसको सारा डाइजेस्ट करना, कि उसके बाद वो इंटेस्टाइन्स में जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए। प्रोटीन हम ले रहे होते हैं, कोई चीज़ तो होगी ना जो उसको तोड़ेगी, सारा मैकेनिज्म है, सिस्टम है। अब वो जो स्फिंक्टर है जब वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है तो वो तेज़ाब फिर जाता है ऊपर की तरफ खुराकी नाली में, और वो हमें ये तेज़ाबियत देती है। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है शाजिया के साथ। अच्छा, हम ये समझ रहे हैं कि वो तेज़ाबियत जो है वो बढ़ गई है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि वो जो तेज़ाब है उसकी pH 1:3 होता है जब तक वो स्फिंक्टर बंद रहता है। जब वो pH कम पड़ रहा है, तेज़ाबियत कम हो रही है, तो हमें ये तकलीफ़ हो रही है और हम उसको मैनेज गलत तरीके से कर रहे होते हैं। तो हम तो ये दवाइयाँ लेके आते हैं जो मज़ीद उस तेज़ाबियत को मैनेज गलत तरीके से करी, हम तो उस तेज़ाब की पीएच को और कम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हमें बेसिकली काम ये करना है इसमें कैरेक्टर। ये मसला बजाय सिर्फ शाजिया का है, लेकिन असल में नाजिया का भी है और सब फौजिया, मतलब हम सब मुझे करना है कि ये जो किसी तरह से ये स्फिंक्टर है, कुदरत ने एक्चुअली इसको कुछ सेंसर्स दिए हुए हैं। कहते हैं ना कि कुछ सिग्नलिंग होती है, तो कुदरत का निज़ाम है कि ये बस बंद रहे और हमें तो मसले का हल चाहिए। तो अब ये पीएच जो है वो 1:3 के दरमियान रहे और ये जो स्फिंक्टर है ये बंद रहे कि तेज़ाब ऊपर ना जाए। बेसिकली हमें सुकून मिल जाए। हमें इसमें लाइफस्टाइल चेंज करना है और ये जो रमज़ान है ये तो बेहतरीन इसका तरीक़ेकार है। हम इसमें वैसे तो अपने जितने भी मरीज़ हैं उनको कहते हैं भाई तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाओ। ये जो हर वक्त का खाना खाना और बेतहाशा खाना खाना है, ये इस स्फिंक्टर को और ज़्यादा ख़राब करता है। इसमें आपने जाना है खुराक के अंदर जो तब्दीली है, इसमें जो स्फिंक्टर ख़राब होता है, जिसमें इसको रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलता, सिगरेट स्मोकिंग है और पैसिव स्मोकिंग भी, यानी कि ऐसी जगह पे अगर आप हैं और भी इर्द गिर्द में जो लोग स्मोकर्स हैं, उसका तेल चिकनाई की लीजिए। अच्छा, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, या तो आप ऐसा तेल लें जो खुद जाके आपने कोलू से तेल निकलवा के इस्तेमाल किया, वो चीज़। फिर हम इस तेज़ाबियत को बेहतर कैसे कर सकते हैं? यकीन करें, जब मैंने अपने क्लाइंट्स को एप्पल साइडर विनेगर दिया या उसकी आपने चटनी बनाई, उसको जैसे पुराने वक्तों में घर का अचार बनाया जाता था, या आपने सुबह निहार मुँह एप्पल साइडर विनेगर के चंद कतरे लिए पानी में उसको इस्तेमाल किया, इससे आपकी वो तेज़ाबियत बेहतर हुई। हमने स्टमक के एसिड को बेहतर करना है तो वो स्फिंक्टर बंद रहेगा। नहीं, लेकिन वो एक बार अगर वो स्फिंक्टर जो भी आप वो खुल गया जी, क्या उसमें खुद इटसेल्फ कोई रिपेयरिंग का कोई प्रोसेस है? बिकॉज मैंने ज़ाती तौर पर इस पर काफ़ी काम किया हुआ है। दुनिया भर में जो सर्जरीज हैं, जो अब कुछ दुनिया के कुछ ममालिक में कि वो बाकायदा धागे के ज़रिए उसको सी दिया जाता है, जी हाँ, ढक्कन को टाइट किया जाता है ताकि वो एसिड ऊपर ना आए। तो
ये तो जब वो ढक्कन एक बार वो लूज हो गया तो उसको कैसे दोबारा से रिपेयर किया जा सकता है? वो तो फिर ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए पहला स्टेप तो ये होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। आपका बीएमआई सही कंट्रोल लेवल में, जो आपका बीएमआई है वो 22 से 24 में आप लेके आए, पता चला आप ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, तो वो फिर स्फिंक्टर नहीं सही से बंद हो पाएगा। वज़न की कमी, सोने का तरीक़ेकार। अब मार्केट में एसिडिटी को मैनेज करने के लिए नए नए किस्म के तकिए आए हुए हैं, आप ये तकिया इस्तेमाल करें, कुछ भी ना करें। जो आपके सोने की साइड है उसके नीचे बुक्स या ईंट रख लें। 6 इंचेस के लिए आपने अपना वो जो लेवल है एलिवेट करना है, तो वो तेज़ाब खुद ब खुद नीचे आएगा। अच्छा, जिन लोगों को ख़ास तौर पे सीने में जलन, मैदे की ये तकलीफ़ है, वो राइट साइड पे ना सोएं, क्योंकि स्फिंक्टर की जो पोजीशन आती है वो राइट साइड पे आती है, तो वो उल्टी करवट पे सोएं। लेफ्ट साइड पे उन्होंने सोना है, ठीक है। तो इससे उनको आराम मिलेगा। ये टेक्निक्स करके देखनी है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये खाने का मैंने तरीक़ेकार बताया। उसके बाद कुछ हर्बल चीज़ें आ गई, जैसे अदरक का इस्तेमाल, अदरक, पुदीने की चटनी, एप्पल साइडर विनेगर बताया। ये बेसिक स्टेप्स कर लिए। फिर हम उनको लेके जाते हैं, द सेकेंड मेथड विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज़ वी गो टूवर्ड्स एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में हमने देख लिया, और अगर ये महसूस होता है कि अब इनका नहीं ये सिस्टम चल सकता, वेट लॉस भी नहीं हुआ, सब कुछ, या खुदा न खास्ता कोई अल्सर तो नहीं है अंदर, अल्सर की तरफ, क्योंकि ये जो ओवर द काउंटर लोग मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? एल्जाइमर्स की तरफ जाते हैं, डिमेंशिया की तरफ जाते हैं। इनके और बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि दवाई तो लेना आसान है ना, राइजेक लेते गए, खाते गए, फिर हम उनको गाइड करते हैं। आपने खा लिया, 10 कड़ाइयाँ भी खा ली, फिर आपको पता 2 गोलियाँ और खा लूँगा, तो ये अल्सर्स की तरफ जा सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर हम उनको बताते हैं कि अब आपका जो ये वाल्व है ये इतना ख़राब हो चुका है, आपने इसको रिलैक्स ही नहीं किया, तो नाउ द सोल्यूशन इज़ दैट यू हैव टू गो टुवर्ड्स सर्जरी। इसका मतलब टुवर्ड्स द एंड एक जनरल फार्मूला से हमें ये भी मिलता है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो आप फ़ौरन से मेडिसिन लेके पेन मैनेजमेंट कर लें, क्योंकि वो इट कैन मेक इट एक्चुअली वर्स। तो आपको दर्द खत्म हो जाएगा, तो आप मजीद वो चीज़ें लेते रहेंगे जो कि काम ख़राब कर रहे हैं। आपको लगेगा मैं सेट हो गया, जबकि सेट हुआ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अगर एक यानी वॉक करें, खाने में बहुत एहतियात करें, सोने की पोजीशंस की जिस तरह से की पोजीशंस, और इसमें ये कि हिलें जुलें, यू हैव टू गो टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटी। आप चाहे कार्डियो करें, चाहे थोड़ा वेट्स करें और उसमें ये अच्छा, वॉक के बारे में भी हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक की निशानी क्या है? ब्रिस्क वॉक की निशानी ये है कि अगर आप आपस में बातचीत कर सक रहे हैं, वो ब्रिस्क वॉक नहीं है। आप गाना गा के देखें, ब्रिस्क वॉक में आप गाना नहीं गा सकते, ठीक है। वो वाली वॉक जिसमें सांस फूले, बात ना कीजिए आपसे रवानी से, फूले, दिल की धड़कन तेज हो और पसीना आए, जब ये वाली आप वॉक करेंगे, आपका बीएमआई जो है खुद ब खुद। कुछ लोग वैसे गाना नहीं गा सकते, उनका क्या? वो कैसे मिसाल के तौर पे क्या है? मिसाल दे रही हूं, आपकी बात नहीं गाने के लिए मतलब ये है। तो ये चीज़ आपने की, फिजिकल एक्टिविटी की, सोने की पोजीशंस। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कैफीन का इंटेक, अब कैफीन है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आप वैसे भी कुछ अरसे रेगुलर लेके देखें, आपका ये स्फिंक्टर काम नहीं करेगा, रिलैक्स होगा, आपका वो तेज़ाब ऊपर की तरफ जाएगा। और आप वो एंटासिड्स ले रहे हैं मज़ीद उस तेज़ाब की तेज़ाबियत को कम करने, हमें तो उसको बढ़ाना है ताकि वो बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को ख़त्म कर सके। मैं ज़रा हिलजुल करूँ, थोड़ा सा खड़े होकर ब्रेक लूँ। फ़ौरन से मैंने अमल करना शुरू कर दिया। वेरी गुड, ठीक है जी। तो लेते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं शान दस्तरखान के साथ, आते हैं दोबारा इंशाल्लाह।